राहुल और रूही वाली कहानी का लास्ट पार्ट। देखिए आगे क्या होगा रूही के साथ। राहुल: विधि अब तुझे क्या बताऊं, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? विधि: मेरे चेहरे पे 12 हो या 13 उससे तुझे क्या? राहुल: अब बोल भी क्या हुआ तुझे? विधि: तुझे आजकल रूही की बड़ी फिक्र होती है, वह तेरे गले क्यों पड़ी है? आई मीन तेरे गले से क्यों लगी थी? राहुल: फॉर गुड से प्लीज डोंट से लाइक दिस, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी नीड सो हेल्प फ्रॉम यू। विधि: हमसे हेल्प चाहिए? यू मीन मुझसे भी? राहुल: हाँ, हम दोनों से। एक्चुअली उसे हमारे मुंबई के फैशन शो वाले प्रोजेक्ट में हमें एसिडेंट करना है, सो प्लीज हाँ कह दे। विधि: रूही की हेल्प करूं? वह मैं कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल। राहुल: विधि प्लीज बच्चों जैसी जिद मत कर, अगर तू न बोलेगी तो भी मैं रूही को अपने प्रोजेक्ट में लूंगा। विधि: अब मैं क्यों सोचूं? ठीक है राहुल, मैं बस तेरे खातिर ही उस रूही की बच्ची को अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए रेडी हूँ। राहुल उत्साह से विधि को गले से लगा लेता है। थैंक यू सो मच विधि, मुझे पता है तुम कभी मेरी बात ना नहीं बोल सकती। विधि मन ही मन मुस्कुराती है और मन में कहती है, बस तू अब देख दी जा रूही, मैं तेरे राहुल को कैसे तेरे नाक नीचे से अपना बना लेती हूँ। पर तुझे पता नहीं चलेगा, तुझे तड़पते हुआ देख के जो मुझे सुकून मिलेगा उसकी ही बात कुछ और है। विधि: तेरे लिए कुछ भी कर सकते हूँ। कुछ भी मीन्स कुछ भी? राहुल: हाँ मुझे पता है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। विधि मन में: सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें रूही को मुझसे मिलने छीनने नहीं दूंगी, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें प्रपोज करूंगी। फिर राहुल तुरंत ही कॉल करके रूही को बताता है कि विधि उसे अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए रेडी है। अब मुंबई चलने की तैयारी शुरू कर दो, हमें एक्सीडेंट करने की भी। राहुल और विधि के प्रोजेक्ट में खुद को लेने के लिए हाँ सुनकर रूही खुशी में झूम गई और अनन्या को अपने गले से लगाते हुए कहा कि रूही अनु अनु अनु। अनन्या अब आगे भी बोल या मेरे नाम के माला ही जपती रहेगी। रूही: अब मैं विधि और राहुल को एक्सीडेंट करूंगी उनके प्रोजेक्ट में। अनन्या: वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुझे एक बात वह छिपकली विधि कैसे मान गई तुझे अपने प्रोजेक्ट में लेने के लिए? रूही के दिल में राहुल के लिए कुछ स्पेशल है, यह बात अनन्या नोटिस कर रही थी। वह कन्फर्म करने के लिए रूही को पूछना जा रही थी कि तभी दीप और मुंडेल उसके पास आते दिखे। उसने सोचा कि अगर मैं जो सोच रही हूँ वह सच हो गया तो बेचारा दीप का तो दिल ही टूट जाएगा, इसलिए वह कुछ बोलती नहीं है और बात को बदल देती है। अगर उनसे कहती है रूही राहुल और विधि को एक्सीडेंट कर रही है, क्यों न दीप तू भी रूही के साथ उसके प्रोजेक्ट एक्सीडेंट कर ले। दीप बिना कुछ कहे कहीं रूही को तो कभी अनन्या को देख रहा था। उसका बस चलता तो वह खुद को रूही से कभी अलग नहीं करता, दिन रात उनसे साथ ही रहता। उसे रूही की फीलिंग के बारे में नहीं पता था, वह हमेशा रूही को खुश देखना चाहता था। रूही की स्माइल से ही वह खुश हो जाता था। दीप को भूत बना देख मुंडेल उसे चकड़ोता हुआ कहा, मुंडेल अब तू भूत बनकर क्यों खड़ा है, या कुछ बोलेगा भी? दीप: मैं क्या बोलूं? रूही: अगर बोले तो मैं कभी उसके साथ उस प्रोजेक्ट में रह लूंगा। रूही: ठीक है दीप। अनन्या और मुंडेल तुम भी किसी सीनियर को एक्सीडेंट करो ना जिससे हम मुंबई साथ जा सके। अनन्या: यह अच्छा आइडिया है, फैशन शो पूरा होते ही हम सब दोस्त मिलकर सारी मुंबई घूमेंगे। फिर मुंडेल और अनन्या वंश के प्रोजेक्ट से बात करते हैं, उनसे प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। राहुल और विधि इंडियन और वेस्टर्न दोनों प्रकार के क्लोथ को डिजाइन कर रहे थे, दोनों इसे अपने बीच डिवाइड कर लिया था। राहुल ने वेस्टर्न लहंगा चुनरी और शेरवानी के वेस्टर्न पैटर्न डिजाइन कर रहा था तो विधि वेस्टर्न ड्रेस डिजाइन कर रही थी। फैशन शो वाले दिन बॉलीवुड के जाने वाले डिजाइनर दिवेश मल्होत्रा वह शो ऑर्गेनाइज किया था। वह इस शो के बीच जज थे। उन्हें हम शो के पीछे का मकसद या नए टैलेंट के सामने लाना था। रूही आज बहुत ज़्यादा खुश थी। जब सेलिब्रिटी आने लगे तो उनका दिल धड़कने तेज हो गया, वह उन्हीं में खो गई। तभी राहुल उसे झगड़ते हुए उठाता है और बोलता है, मिस रूही अब उठ भी जाओ, खुली आंखों कितने सपने देखोगे, अब सपने देखना नहीं पूरा करने का टाइम है। अब चलो हमें रेडी भी होना है, केक वॉक के लिए सेकंड एंट्री हमारी है, तो चलो जल्दी पीछे चेंज रूम में रेडी हो जाओ। रूही: थैंक यू सुपरमैन, थैंक यू सो मच, तुमको नहीं पता कि तुमने क्या किया है मेरे लिए।
राहुल, इट्स रियली माई प्लेयर डिलियर। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम्हें मुझे सुपरमैन बोलने की समझ के। रूही, मैं तो हमेशा ही बोलूँगी क्योंकि तुम मेरे सुपरमैन ही हो। राहुल, ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो अब जल्दी चेंज करने। रूही लेडीज चेंज रूम में गई। विधि, अनन्या और रूही गर्ल्स पहले से ही रेडी हो गए थे। रूही बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर अनन्या ने उसे कूल डाउन किया और रूही की मदद करने लगी। दुल्हन के पोशाक में वह तो बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही थी। अनन्या ने उसके कान के पीछे नज़र का टीका लगा दिया। उनसे कान में कहा, अनन्या, आज किसका कत्ल करने का इरादा है? रूही हंसते हुए, तेरा ही। अनन्या हंसते हुए, पागल कुछ भी, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। रूही हंसते हुए, अरे मैं भी वैसी नहीं हूँ जैसे तू। अभी कुछ भी कम नहीं लग रही है यार, तू आर लुकिंग आल्सो सो ब्यूटीफुल। जब वह तैयार होकर रूम से बाहर निकली तो राहुल भी उधर ही खड़े होकर रूही का वेट कर रहा था। दुल्हन के शेरवानी तो वह बहुत ही डेंजर लग रहा था। पता नहीं क्यों आज रूही राहुल को देखकर शर्मा गई और वापस नजर झुकाकर चेंज रूम में जाने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी रूही हाई हील की वजह से डिसबैलेंस होकर गिरने लगी। तभी राहुल ने उसे अपने मजबूत बाहों में थाम लिया। उसी टाइम उन चारों के नाम का अनाउंस हुआ। पर यह क्या, रूही और राहुल तो एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला था कि उनके नाम का अनाउंस हो गया है। तभी दीप, अनन्या, विधि, वंश और प्रेरणा अंदर से निकल कर आए। उधर दीप को इधर विधि, दोनों उन्हें बस देखते रह गए। पर जब विधि ने नहीं रहा गया तो उसने राहुल को आवाज लगाते हुए कहा जोर से, राहुल, हमारे नाम का अनाउंस हो गया है। विधि के आवाज देते ही रूही और राहुल को होश आता है। वह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर राहुल हंसकाते हुए कहता है, राहुल, दरअसल वह रूही का पैर फिसल गया था तो मैंने उसे नीचे गिरने से बचाया। विधि, गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ओह आई नो, क्या हुआ होगा। अब चलो भी जल्दी, तुम दोनों को यह भी परफॉर्मेंस देना है। राहुल, पहले तेरी और दीप का वेटर्न लुक में एंट्री है ना, तुम दोनों कैटवॉक करो, हम पीछे पीछे ज्वाइन करते हैं। दीप, ओके, हम जा रहे हैं, तुम भी आओ। बेस्ट फ्रेंड, वैसे बेस्ट ऑफ लक। राहुल और विधि, आई हो सो तुम भी जीतो। राहुल, थैंक यू। दीप, विधि गुस्से में राहुल को बात काटते हुए, ख्याली पुलाव बनाना बंद कर। राहुल, तू वॉक करेगा तो ही जीतेगा ना। राहुल, मेरी माँ अब कितना गुस्सा करेगी, जस्ट कूल डाउन। अब मैं जल्दी दीप के साथ मैं और रूही फिर पीछे से एंट्री कर रहे हैं। विधि और दीप साथ में एंट्री करते हैं और पीछे पीछे रूही और राहुल वाइन और ग्रुप में अंदर एंट्री करते हैं। कैट वॉक करते करते वह आगे जाकर एंड का कपल पोज देते हैं। उनकी केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऑडियंस उनके पोज पर कलिजन पर पा रहे थे। उधर साइड में दीप और विधि खड़े, जो बाद में रिटर्न होते हुए राहुल और विधि को ज्वाइन करते हैं। विधि रूही और राहुल को साथ देखकर ही नहीं पा रही थी। विधि ने रूही के साथ ओप्स मूवमेंट क्रिकेट करना चाह रही थी, जिससे रूही को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। विधि का प्लान भी यही था, पर वह अनन्या और राहुल से कुछ नहीं कर पाई। अंदर चेंज रूम में अनन्या ने रूही को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि विधि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। सारे परफॉर्मेंस खत्म हो गए, अब रिजल्ट की बारी थी। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ था। जजेस को राहुल और विधि की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली डिजाइनिंग वेस्टिंग डिज़ाइन। सो विधि और राहुल की डिज़ाइन को परफेक्ट मिला। वंश और प्रेरणा की टॉप 10 में आए थे, उन्हें भी सेलिब्रिटी मिला था। एक्टर्स ने सेलिब्रिटी और ट्रॉफी देने के लिए विधि और राहुल को स्टेज पर बुलाया। स्टेज पर आकर राहुल ने ट्रॉफी लेने से पहले जजेस से कहा कि वह कुछ कहना चाहता है। जजेस ने भी उसे खुशी खुशी परमिशन दे दिया। राहुल, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सभी को मेरे और मेरी दोस्त की हुई डिज़ाइन पसंद आई, उसके लिए आप सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्पेशली जजेस की और उनकी डिज़ाइनर हमारी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई। और मैं मेरी सबसे प्यारी दोस्त को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो थोड़ी सी पगली तो थोड़ी सी नटखट, थोड़ी चुलबुली तो बहुत ही प्यारी है, मुझे अपना सुपरमैन मानती है। मैं डिजाइनर का फर्स्ट रैंक आने के पीछे उनसे ही बहुत मेहनत की है। उनसे हमें इस प्रोजेक्ट में असिस्टेंट किया है, तो मैं आप सभी को इजाज़त हो तो मैं उसे स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ और अपनी लाइफ का पहला बेस्ट मोमेंट उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह सब बोलते
बोलते बोलते राहुल की आंखें आज पहली बार नम हो गई। एक्टर यस और आप उन्हें ज़रूर बुलाएं, हम भी आपकी बेस्ट फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। राहुल ने रूही को बुलाया। सारे कैमरे और लाइट्स रूही की तरफ आ गए थे। रूही बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे और आंखों में खुशी के आंसू थे। वह चाहकर भी वहाँ से स्टेज पर नहीं जा पा रही थी। नन्या, दीप और मुंडेल तीनों उसके साथ बहुत ही खुश थे। उन्हें तीनों से उन्हें रिजेक्ट फील कराया और उन्हें स्टेज पर जाने के लिए कहा, पर जब भी रूही ने नहीं जा रही थी तो राहुल स्टेज से नीचे आया, रूही का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गया, साथ में दीप को भी, क्योंकि रूही खुद को शांत करती और फिर एक्ट्रेस के हाथ से माइक लेकर बोलना स्टार्ट करती हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, जिससे मैं थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई हूँ। इस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत राहुल और विधि की थी। मैंने और दीप ने तो सिर्फ उन्हें कुछ नया सिखाया था। उसके लिए हम दोनों ही थैंक यू बोलना चाहते हैं। बचपन से ही मेरा एक ही सपना था कि वह एक्ट्रेस बनने का, और मैं घर में आईने के सामने खड़ी होकर एक्टिंग करती थी। स्कूल में हमेशा ड्रामे में पोजीशन करती थी, पर पापा मुझे हमेशा ही डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं उन्हें कभी अपने सपने के बारे में बता नहीं पाई। +2 में मेरे पेपर्स बहुत ही अच्छे नहीं गए थे। मैं सुसाइड करने चली गई थी। तभी मेरे दोस्त राहुल ने लास्ट मोमेंट में सुपरमैन की तरह एंट्री लेकर मुझे बचाया और मुझे मेरे सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। आज मैं इस वजह से यहाँ हूँ। तब मैं भी किसी प्रॉब्लम में पड़ती हूँ तो तभी सुपरमैन की तरह आकर मुझे बचा लेता है। थैंक यू सुपरमैन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सारे ऑडियंस और जजेस की आंखों में पानी भरा है। वह क्लैपिंग करने लगे। फिर विधि, दीप और रूही राहुल के मिलकर सेलिब्रेट और ट्रॉफी ले। राहुल और विधि को एक मूवी में एक्ट्रेस और एक्ट्रेस करने के कपड़े डिजाइन करने का कॉन्टेंट मिला। रूही राहुल के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। चारों जब स्टेज से नीचे आए तो एक डायरेक्टर ने रूही के पास आया और उन्होंने रूही को अपने विजिटिंग कार्ड देते हुए उससे कहा कि जब आप अपना यह कोर्स कंप्लीट कर ले तो मैं आपकी स्टोरी पर ये मूवी बनाऊंगा और आपका ऑडियंस लूँगा। अगर आपकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी तो आपको एक्ट्रेस के लिए ले लूँगा। बस आप एक्टिंग की प्रॉपर्टी करना स्टार्ट कर दो। रूही ने डायरेक्टर के पास से खुशी खुशी कार्ड लेते हुए उन्हें थैंक यू बोला। उधर कब से स्टेज पर विधि चेहरे पर झूठी स्माइल लेकर अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राहुल रूही को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। उसने रूही के खिलाफ जो कांड करना सोच रही थी तो अनन्या ने करने की पहले ही फेल कर दी थी। गुस्से से उनका दिमाग पागल हो रहा था। अब वह कुछ ऐसा करना सोच रही थी कि रूही राहुल की जिंदगी से आउट हो जाए, पर क्या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रेरणा, विधि तुझे क्या हुआ है? तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तूने और राहुल ने कंपटीशन जीत लिया है। जब विधि के प्रेरणा को कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया तो वह बेड पर जाकर विधि के पास बैठ गई और उनसे देखकर विधि की रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रेरणा, अरे विधि बता तो तुझे क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? विधि, आई एम इन लव विद राहुल। प्रेरणा, सो वाइट, इसे रोने की क्या बात है? तू मुझे प्रपोज कर दे। विधि, आई थिंक वह मुझे नहीं रूही को लव करता है। मैंने उसकी आंखों में साफ साफ रूही के लिए फीलिंग देखी है। रूही मुझसे मेरे राहुल को छीन रही है। प्रेरणा, जो मैं छीनने नहीं दूंगी। आई विल किल रूही। प्रेरणा, देख तो कुछ गलत मत सोच। ऐसा भी हो सकता है कि राहुल रूही को सिर्फ अपना दोस्त मानता हो। देख तू उसे प्रपोज कर दे, मुझे पूरा यकीन है कि वह हाँ बोलेगा। विधि, हाँ मैं कल ही उसे प्रपोज करूँगी, वह भी उस रूही के सामने। उधर राहुल भी खुद ब खुद मुस्कुराए जा रहा था। वंश कब से उसे घूरे जा रहा था। वह उसकी परवाह किए बिना अपने ही मस्त में था। थोड़ी देर बाद जब वंश से नहीं रहा गया तो उसने राहुल से कहा, वंश मैं तुझे कब से नोटिस कर रहा हूँ, तो अपने मगन में है। तुझे भी पता है इस रूम में तेरे अलावा मैं भी हूँ। राहुल अनजान बनते हुए वंश को चिढ़ाते हुए, ओह है वंश तुझे कोई काम था मुझसे? वंश झुझलाते हुए, राहुल के बच्चे क्या हुआ तुझे? कहाँ खोया हुआ है तू? राहुल, अरे यार कुछ नहीं, वह तो मैं कंपटीशन जीत गया था, तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है इसलिए मैं खुश हूँ। वंश उसकी आंखों में देखते हुए, यह सब तो ठीक है पर बात तो हुई क्या है, जल्दी बताओ। राहुल, मैं सच कह रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं है।
वंश देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू तेरी आंखों में रूही के लिए लव देखा है। इज टेंथ टू राहुल। रूही का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है और शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। पता नहीं यार। वंश अपना सिर पीटते हुए, पता नहीं मतलब तुझे रूही से प्यार है या नहीं, यह तुझे ही पता। राहुल, मुझे रूही की बात है, उसका बेवजह गुस्सा होना, उसका मुझे सुपरमैन कहना, यह सब कुछ अच्छा लगता है। उसके कंपनी मुझे अच्छी लगती है। वह सब पास होती है जब वक्त का पता नहीं चलता। जब वह मेरे पास नहीं आती तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हर वक्त बस उसका ही चेहरा दिमाग में घूमता है। अगर इसको लव कहते हैं तो यस, आई एम इन लव विद रूही। वंश उसके ही लव को कहते हैं पागल। तू अब जल्दी से उसे प्रपोज कर दे। मुझे पूरा यकीन है कि शी आल्सो यू लव। राहुल, हाँ मैं कल ही उसे प्रपोज करूँगा। उधर होटल में बने हुए मिनी गार्डन में रूही और अनन्या बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। अनन्या चेहरे पर ब्लश के साथ, रूही आज मैं बहुत खुश हूँ। रूही चेहरे पर चमक लाते हुए, और वह खुशी क्या है मुझे भी बता। अनन्या, मेरे मुंडेल से मुझे प्रपोज किया था। और रूही, वाह, फिर तूने क्या कहा। अनन्या, तुझे तो पता ही है मैं तो उसे स्कूल टाइम से ही लव करती हूँ। जब उसने सामने से प्रपोज किया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। रूही, वाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और तू मेरे साथ यहाँ क्यों बैठी है? तुझे तो मुंडेल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अनन्या, पर मुझे यह बता कि तुझे बतानी थी कि मुझे रहा नहीं जा रहा था और मुझे तेरे से एक बात पूछनी भी थी। देख, तू सच बता, सच बताना। रूही, अरे मैं तुझे झूठ क्यों बोलने लगी, पूछ, तुझे क्या पूछना है। अनन्या, डू यू लव राहुल। देख, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। अनन्या के क्वेश्चन के लिए रूही तैयार नहीं थी, क्योंकि शायद उसे भी उसका जवाब नहीं पता था। रूही अनन्या के सवाल से सोच में पड़ जाती है कि अनन्या को क्या जवाब दे, जब उसे खुद उसके बारे में पता नहीं था। अनन्या उसे चुप देखकर उसे पूछती है, अनन्या क्या हुआ, तू किस सोच में पड़ गई, क्या मुझे बताना नहीं चाहती। अरे मैं तेरी फ्रेंड हूँ, तू मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती है। रूही, अरे एक साथ में कितने सवाल पूछोगी, मैं तुझसे क्या पूछना चाहती हूँ। अनन्या, तो बता यार कि राहुल से लव करती है या नहीं। रूही, यार मुझे खुद ही नहीं पता, पर मुझे यह अच्छा लगता जब विधि उस पर अपना हक दिखाती है तो मेरा मन करता है कि उसका गला दबा दूँ। और तो मुझे लव के बारे में कुछ नहीं पता। अनन्या मुस्कुराते हुए, ओहो जेलसी, मैंने तेरी आंखों में राहुल के लिए लव देखा है। रूही खो सी जाती हो तो कहती है, सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार उसे देखा था तब से ही उसे अट्रैक्शन हो गई थी, और वह अट्रैक्शन लव में कब बदल गई मुझे ही नहीं पता। राहुल के साथ मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो प्यार है उसे, और उस प्यार को क्या नाम दूँ मुझे पता नहीं है। अनन्या, लव से ज़्यादा मैं उसकी रिफ्लेक्शन करती हूँ जब मेरे लाइफ का सुपरमैन हीरो है। जब भी मैं किसी मुसीबत या अकेली होती हूँ तो मेरी नज़रें बस उसे ही ढूंढती है और मुझे बहुत स्पेशल फील कराता है। यस, आई लव राहुल। रूही की बातें सुनकर अनन्या रूही के लिए बहुत ही खुश हुई। तब कई पलों में वह उदास हो गई थी, क्योंकि उसे दीप और मुंडेल रूही के पीछे खड़ा देखा। दीप की आंखों में आंसू थे और वह रूही को दीप के बारे में बताने ही जा रही थी। दीप ने उसे इशारे से मना कर दिया था और धीरे से वहां से चला जाता है। जब रूही मुंडेल को देखती है तो मुस्कुराते हुए मुंडेल से कहती है, रूही, वाह है गुड चॉइस, मैंने मुझे एक बार फिर हिट नहीं दी, तू अनन्या को चाहता है। मुंडेल अपना सिर खुजाते हुए, वह मैं तो। रूही, अब ज़्यादा शर्मा मत, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ। एंजॉय और क्वालिटी टाइम। मैं अब कमरे के आराम करने जा रही हूँ और मैं कबाब में बिल्कुल हड्डी नहीं बनूंगी। रूही मुस्कुराते हुए कमरे में चली जाती है। फिर मुंडेल और अनन्या, जो दीप की वजह से परेशान थे, वह दीप के पास जाते हैं। जब वह दीप के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दीप एक बार बेंच पर गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी। हमेशा हंसते और दूसरों को हंसाने वाले दीप को अनन्या ऐसे नहीं देख पाती। उसे कहती है, अनन्या, दीप तूने रूही को तेरे बारे में बताने से क्यों मना किया। दीप, तू क्या बताती उससे, और जानकर करती भी क्या जब उसके दिल में राहुल है तो। मुंडेल, पर वह श्योर भी नहीं था कि शी लव राहुल और नोट।
दीप मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि रूही से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ और उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। और जब राहुल से लव करती है तो मैं उन दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं। एक तरफा मोहब्बत ही दिल को सुकून देती है। और हाँ, तुम दोनों को मेरी कसम, कभी भी रूही को मेरी फीलिंग के बारे में नहीं बताओगे। मुंडेल दीप के गले लगते हुए, ओके बाबा, हम उसे कभी नहीं बताएंगे, पर हमें पहले वाला दीप चाहिए। हम दोनों तुझे ऐसे गुमसुम नहीं देख सकते। दीप झूठी हंसी हंसता है, यार आज की दिल टूटा है, आज तो पारो के लिए देवदास बन जाने दो। दीप की बातों से दोनों हंसने लगते हैं। मुंडेल और अनन्या को खुशी थी कि दीप जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। दूसरे दिन दीप के अलावा सब कुछ खुश होते हैं। वैसे दीप भी सबके सामने खुश और खुद को दिखा रहा था। आज सब मुंबई दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों ने एक मिनी बस कर ली थी। ड्राइवर उन्हें मुंबई के सारे प्राइवेट पर ले जाने वाला था। रूही तो मुंबई दर्शन के लिए खुश थी, इसलिए खुशी थी वह आज राहुल से अपने दिल की बात कहेगी। अनन्या और मुंडेल कपल बनने के बाद एक दूसरे की कंपनी से खुश थे। वहीं राहुल आज मरीन ड्राइव पर रूही को प्रपोज करने वाला था, इसलिए खुश था। वंश और प्रेरणा भी अपने में खुश थे। आज रूही के बेबी पिंक टी शर्ट जिसमें टेडी बियर की कार्टून पिक्चर थी। टी शर्ट के ऊपर ब्लू डेमिट जीन्स की ओवरकोट, नीचे एक्टन टाइप जीन्स के पैंट पहनी हुई थी। बालों में उसने बेबी पिंक कलर की हेयर पिन लगा रखी थी। पैर में व्हाइट और पिंक को मिक्स शूज पहन रखे थे। कुल मिलाकर आज वह बहुत क्यूट लग रही थी। राहुल ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। राहुल भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसने वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लू डेनिट की ओवरकोट, नीचे बेस्ट जीन्स, पैरों में ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशन शूज। राहुल और रूही बस एक दूसरे में खोए हुए थे और विधि उन दोनों को देख रही थी। तभी विधि ने गुस्से से कहा कि तुम दोनों यहीं मुंबई दर्शन करना हो तो हम जाएं। विधि की आवाज़ से उन्होंने होश आया और उनकी नज़रें शर्म से झुक गई। सभी फटाफट बस में चढ़ गए। विधि जल्दी से राहुल जहां बैठा था उसके बाजू में जाकर बैठ गई। रूही ना चाह कर भी राहुल के आगे सीट पर आकर अकेले जाकर बैठ गई। विधि मन ही मन बहुत खुश थी। चलो अब पूरे सफ़र में वह राहुल की विधि के दूर कर पाई। वह पूरे सफ़र में राहुल को साथ रहेगी। राहुल ने रूही की उदासी को नोटिस कर लिया था। उसे भी रूही के पास ही बैठना था। तो बस थोड़े से आगे बढ़ी तो एक दुकान पर पानी लेने के बहाने उतर गया और वापस बस में आकर रूही के पास बैठ गया। छिपकली विधि का तो मुँह देखने जैसा था। मुंबई दर्शन करने का सफ़र चालू हो गया था। सबसे पहले वह सिद्धाद्वैत गणपति जी के मंदिर, फिर लक्ष्मी जी के मंदिर दर्शन करने गए। वहां से निकलने के बाद वह कई सेलिब्रिटी के बंगले बाहर से देखे। उनके बंगले देखकर रूही सोच रही थी कि जब वह एक बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी लोग उसके भी बंगले देखने आएंगे और वह एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में चली गई। फिर राहुल की आवाज़ से वह वापस अपने की दुनिया से बाहर आई। सबसे पहले सबने मुंबई के आसपास के फेमस पॉइंट पर घूम लिया। घूमते घूमते उन्हें दोपहर हो गई। फिर वह एक गार्ड सेंटर में जाकर खाना खाकर वापस मुंबई दर्शन के लिए निकल पड़े। बस एक मुंबई के फेमस स्टूडेंट स्टॉप गेट ऑफ इंडिया और ताज होटल के पास आकर रुक गई। सब उतरकर वहां पर घूमने लगे। राहुल को छोड़कर सभी आज पहली बार मुंबई घूमने आए थे तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। रूही की तो बात ही मत पूछो, वह तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी राहुल ने सबसे कहा, राहुल मैं यहाँ सबसे पहले 2-3 बार घूम चुका हूँ, इसलिए तुम सब आराम से घूमो। और हाँ, तुम सब एलिफेंटा की गुफा में ज़रूर जाना। रूही उदास होकर, पर तुम भी हो ना हमारे साथ। राहुल नहीं, मुझे कुछ काम है तो मैं वंश के साथ जा रहा हूँ। मैं तो तुम सबसे शाम को मरीन ड्राइव पर मिलूंगा। वंश 1 मिनट में कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। राहुल मुस्कुराते हुए, तुम मेरे साथ आ रहा है एंड दिस इज फाइनल। वंश अपना मुँह बिगाड़ते हुए, भाई मुझे तो यहाँ घूमने दे, मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ। राहुल वंश को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है और फिर उससे कहता है, राहुल जब अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुझे यहाँ ले आऊँगा, फिर मुझसे घुमाने ले आऊँगा, फिर तू पूरे दिन रात जिंदगी जितनी मर्जी कहीं घूम लेना। वंश, पर यार तू मुझे अभी शांति से क्यों नहीं घूमने दे रहा और मुझे अभी ऐसा क्या काम आ गया है।
राहुल, यार आज मैं रूही को अपने दिल की बात बताने वाला हूँ, तो तुम मेरे साथ मरीन ड्राइव पर चल। वंश, वह तो तू यहाँ से घूमने के बाद भी वहाँ जाकर उसे प्रपोज कर सकता है ना। राहुल, कितने सवाल पूछता है तू। मैं रूही को कुछ अलग तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ। वंश मुस्कुराते हुए, आय हाय क्या बात है, ठीक है चल। राहुल के चले जाने पर रूही थोड़ी उदास हो जाती है, पर फिर जब वह बोट पर बैठकर एलिफेंटा गुफा जाने लगते हैं तो रूही एकदम खुश हो जाती है। विधि भी राहुल से चले जाने से बहुत उदास हो जाती है। वह गेटवे ऑफ इंडिया में राहुल को प्रपोज करना चाह रही थी। वह प्रेरणा से कहती है, विधि यह राहुल बिना ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैं उसे इस रूही के सामने प्रपोज करना चाह रही थी, पर उसने तो जाने कौन सा काम याद आ गया। प्रेरणा, चल अब तू अपना खून मत जला, तू मरीन ड्राइव पर जाकर उसे प्रपोज कर देना। अब चल यहाँ एंजॉय कर यार, क्या पता वह तेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हो। विधि शर्माते हुए, हम शायद तू सही कह रही हैं। सबको घूमते घूमते शाम हो गई थी। अब सब मरीन ड्राइव के लिए निकल गए थे। रूही बार बार राहुल को कॉल कर रही थी, पर वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। रूही को राहुल की बहुत चिंता हो रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। दीप रूही को परेशान नहीं देख पा रहा था, तो वह रूही के पास आया। दीप, रूही मैं तुझे कब से नोटिस कर रहा हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है। रूही, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। दीप, देख मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे अच्छे से जानता हूँ, बता अभी क्या हुआ। रूही, एक्चुअली मैं कब से राहुल को फ़ोन कर रही हूँ, उसे रिंग कर रही हूँ, पर वह पिक नहीं कर रहा। वह ऐसा कभी नहीं करता। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। दीप, देख तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, शायद उसका मोबाइल साइलेंट पर हो, इसलिए वह पिक नहीं कर पा रहा हो। रूही, पर फिर भी दीप, मुझे उसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, घूमने का भी मन नहीं कर रहा है। दीप समझाते हुए, राहुल ने मरीन ड्राइव पर मिलने के लिए कहा है। देख हम सब अब वहीं जा रहे हैं, और जाते ही राहुल अच्छे से खबर ले लेना। अब ऐसे उदास मत हर, एक स्माइल कर दे यार। दीप के समझाने से उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद बस मरीन ड्राइव आ जाते हैं और वीडियो रूही की नज़रें बस राहुल को ढूंढ रही थी, पर राहुल का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। अनन्या, मुंडेल, दीप, प्रेरणा मरीन ड्राइव का शाम का व्यू देखकर बस देखते ही रह गए। कितना अद्भुत नज़ारा था वह। ऐसा लग रहा था मानो समंदर ने मुंबई शहर को अपने बस में ले लिया हो। रूही वहाँ की सुंदरता और आंखों में बसाकर राहुल को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा एक रेड रोज रूही को देखकर आगे की ओर जाने का इशारा किया। रूही एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वह रोज ले लेती है और आगे की ओर जाती है। वहाँ पर एक दूसरा बच्चा उसे रेड रोज देता है, आगे की ओर तरफ जाने का इशारा करता है। रूही जब आगे जाती है तो छोटे छोटे बच्चे हाथ में हार्ड शेप वाला ब्लू लेकर हेल्थ लाइट्स में खड़े होते हैं। पहले बच्चे बलून पर आई लिखा हुआ था। इस तरह से बच्चों के बलून में टी-शर्ट जोड़कर आई लव यू रूही लिखा हुआ था। रूही तो बस देखते ही रह जाती। फिर रूही आसपास नज़र घुमाती है, तभी उसे वंश के पीछे से हाथ में रेड रोज लेकर खड़ा राहुल दिखता है। फिर राहुल रूही के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता और उसे कहता है, आई लव यू रूही, आई लव यू सो मच, यू लव मी। रूही अपने मुँह पर अपने दोनों हाथ रख लेती और कहती है कि रूही आई लव यू टू राहुल। रूही के आई लव यू टू बोलने के बाद राहुल रूही को खींच के अपने गले लगा लेता है। तभी वह छोटे बच्चे ऊपर ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंक रहे हैं। तब तक रूही की ओर सारे फ्रेंड आ गए और वह क्लैपिंग कर रहे थे। वह बस विधि की थी जो अंदर ही अंदर रो रही थी। उसका पासा उल्टा पड़ गया था। वह राहुल को रूही के सामने प्रपोज करके राहुल को सरप्राइज देने वाली थी। राहुल ने विधि के सामने रूही को प्रपोज करके उसे शौक कर दिया था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने रूही को प्रपोज किया है। उसे बस यही लग रहा था कि शायद वह एक कोई ड्रामा सपना देखा है, तभी आँख खुलते ही सिमट जाएगा। वह खुद के हाथों में चमटी भरती है। तब उसे दर्द होता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यह सपना नहीं हकीकत है। वह एकदम खामोश हो गई थी। उसके मुँह में एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। विधि की खामोशी प्रेरणा को डरा रही थी। उसने विधि से कहा,
देख विधि, राहुल और रूही दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। राहुल से अच्छा लड़का तुझे मिल जाएगा। तू तो मिनिस्ट्री की बेटी है, तेरा साथ पाना हर लड़के का सपना होगा। तू उन दोनों की जिंदगी के खुद ही खुद हट जा। प्रेरणा कब से बोले जा रही थी पर विधि गुमसुम खड़ी थी, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। विधि, तू सुन रही है ना, मैं कब से बकसक किए जा रही हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है। प्रेरणा बोल बोल के पागल हो ही जा रही थी वह, पर विधि वे उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, वह गुमसुम ही रही। प्रेरणा की विधि की खामोशी का डर लग रहा था, वह खामोशी के आने वाले कल के बड़े तूफान का इशारा था। यह तो आने वाला कल ही बता था। उधर राहुल ने रूही को अपनी बाहों में समा लिया था। थोड़ी बाद रूही को कुछ याद आता और वह राहुल को से एकदम से अलग हो जाती। वह राहुल से एक झटके से अलग हो जाती, जिससे राहुल एकदम डर जाता है कि इससे क्या हुआ, और वह उसे पूछता है, राहुल क्या हुआ रूही, मैंने कुछ किया क्या। रूही एक सांस में, तुम कहाँ गायब थे। तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, और मैं तेरे कॉल भी पिक नहीं किया था। तुम्हें पता भी है राहुल कि मैं कितना डर गई थी। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल कान पकड़ के, सॉरी यार, मैंने मोबाइल नहीं देखा था, शायद मोबाइल साइलेंट पर था। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी भी तुम्हारे बिना बताए कहीं नहीं जाऊँगा। रूही, तो आज क्यों नहीं बताया। राहुल, ओ है गॉड, यह लड़की कितने सवाल पूछती है। आज तुम्हें सरप्राइज देना था ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल रूही के आंसू को पहुँचता है और उसे खुद के गले लगा लेता है। तभी वंश उससे कहता है, वंश मुस्कुराते हुए, याद हद है, अब बस भी करो, हम सब भी यहाँ पर हैं। रूही शर्मा के एकदम से राहुल से अलग हो जाती। तभी राहुल वंश को अपनी आंखों में दिखाता है। वह सभी दूर चले जाते। फिर राहुल और रूही दोनों एक साथ में खड़े सन्नाटे देखने लगते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। आज रूही को राहुल कुछ अलग ही लग रहा था। वह दोनों घंटे तक यूं ही बैठे सनसेट को देखते हुए एक दूसरे के साथ ही फील कर रहे थे। वह दोनों एक दूसरे में खो गए थे। उनके लिए वक्त थम सा गया था और बस वह इस पल को उम्र भर के लिए आंखों में सहेज लेना चाहते थे। तभी किसी के बोलने की आवाज से उन दोनों ध्यान टूटा। जब राहुल ने देखा सामने वंश था तो वह पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए बोला, राहुल, तुझे हम डिस्टर्ब करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। क्यों हमारे पास हमारा प्यार का दुश्मन बन गया है। वंश भाई, तू मुझ पर इतना भड़क क्यों रहा है। तू कहे तो मैं रात में इसी बीच पर ही रुक जाऊंगा, क्योंकि देख मुझे लगता है कि तुझे वापस होटल में जाना है। उधर देख, सब घूम के बहुत थक गए, वापस होटल पर जाने हमें आराम भी करना है। कल सुबह हमें हमारे टी-शर्ट फ्लोट में भी है, तुझे क्या पता नहीं। राहुल, ओह गोरी, यह कितना बोलता है। अरे मेरे भाई, मुझे सब पता है। चल अब सब जाकर बस में बैठ जाते हैं। वापस होटल निकलने के बाद सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए बस में बैठते ही सब लोग चपकटियाँ खाने लगते। रूही को भी नींद आ रही थी, सीट के सहारे लेटी हुई थी। अचानक बस के ब्रेक से वह राहुल के कंधे पर सिर के लेट गई। राहुल उसे बड़े प्यार से सोता हुआ देख रहा था और रूही की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राहुल बड़े प्यार से रूही के बालों में हाथ घुमाता है। उस समय रूही को अब तक एहसास हो रहा था वह नींद में ही मुस्कुरा रही थी। देखते ही देखते होटल आ गया और पता नहीं चला। कल सुबह घर के लिए निकलना था, इसलिए सब डिनर करके अपने रूम में सोने चले गए। दूसरे दिन रूही फटाफट जल्दी नहाकर सबसे पहले रेडी हो गई थी। वह जैसे ही बाहर निकली तो किसी ने उसे बाहों में जकड़ लिया। उसने बिना देखे घूम के एक झापट उसे व्यक्ति को लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने बोला, रूही, आश्चर्य के साथ, सुपरमैन तुम। राहुल हंसते हुए, थैंक यू, तुमने मुझे देख तो लिया, नहीं तो। फिर अपने गाल पर हाथ फेरने लगा। रूही, बस तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। राहुल, यार, मुझे देखे बिना अब एक पल भी नहीं रहा। तुम्हें नहीं पता रात मैंने कैसे निकाली है। रूही शर्माते हुए, अभी कई रातें तुम्हें मेरे बिना ही निकालनी होगी, समझे तुम। अभी मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है, इसलिए मैं अंदर रूम में जा रही हूँ। राहुल, रूही रुको ना। रूही, हाँ बोलो जल्दी। राहुल, बस एक किस करती जाओ, सच में मेरा दिल नहीं अच्छा। रूही राहुल को प्यार से कंधे पर मारकर अंदर भाग जाती। तभी राहुल उसके हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेता। रूही अपनी आंखों बंद कर लेती है। तभी राहुल उसके गाल पर धीरे से किस कर लेता है तो रूही के दिल की धड़कनें तेज हो जाती और वह अंदर चली जाती है। 1 घंटे में सब रेडी होकर सामान लेकर नीचे हॉल में ब्रेकफास्ट करने फिर सेलिब्रेटर पर आ गए। हॉल
वैच ऑफ करके एक्सपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एक्सपोर्ट पर रूही अपने मन में कहती है, रूही मुंबई बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें मिलने आ रही हूँ। तुम मुझे मेरे सपनों पर देना जिसमें मैं खुली हवा में उड़ सकूँ। बाय मुंबई, सी यू सून।